हेलो नमस्ते गाइस। मैं हूँ उदय और आपका स्वागत है मेरे इस शॉर्ट एंड स्वीट सफ़र में। वैसे मैं ना ही कोई सीनिक जगह जा रहा हूँ और ना मैं कोई हिडन जेम की खोज में हूँ। मेरे सफ़र का सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वो है तिरुपति जाके मम्मी पापा को सरप्राइज़ करना। और क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा गए थे बैंगलोर एक फ़ैमिली इवेंट के लिए और वहाँ से वो जाने वाले हैं तिरुपति और मैं कॉलेज के काम में इधर रह गया। और वो ख़त्म करके मैंने सोचा क्यों ना उन्हें सरप्राइज़ दिया जाए। तो हाँ, फ़िलहाल मेरे मम्मी पापा को नहीं पता कि मैं आने वाला हूँ और उसी बहाने मेरे लाइफ का फ़र्स्ट सोलो जर्नी भी हो जाएगा। और यही मोटिवेशन लेके मैं निकल लिया चेन्नई एक्सप्रेस की ट्रेन में। तो यही फ़्लो में मैं अपने पूरे सफ़र का कंटेंट कैसे शूट करूँगा और कैसे एडिट करूँगा वो सब की प्लानिंग करके 2 शॉर्ट्स की एडिट करके मैं सोने चले जाता हूँ। और उतने में एक बूढ़े अंकल मुझे उठा के रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा अपर सीट मेरा है, क्या आप स्विच करना चाहोगे? एज़ अ गुड लड़का मुझे तो हाँ कहना ही था। और अगले दिन की शुरुआत मेरी होती है ट्रेन की मधुर धुन से, जैसे कि चाय चाय, समोसे गरम और वही ट्रेन की छुक 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 से। और फिर मुझे भूख लगता है तो मैं बाहर का व्यू एंजॉय करते हुए अपने चीज़ ब्रेड खाने लग जाता हूँ। सो अभी हम फ़िलहाल पहुँच गए हैं कृष्णा स्टेशन तक, जिसका मैं बहुत वेट कर रहा था क्योंकि मेरे को ये स्टेशन नॉस्टैल्जिया फील कराता है। पिछली बार जब मैं तिरुपति आ रहा था 9 साल पहले, तब मैं यहाँ पे उतर के फ़ोटो खींचा था अपनी मम्मी, भाई, मेरी कज़न दीदी, उसकी बेटी, भांजी मेरी, मतलब उन सब के साथ यहाँ पे फ़ोटो खींचा था। यहाँ पे मेरे को पता नहीं है हॉल टाइम कितना है यहाँ पे। ये देखते हैं यहाँ पे अच्छा तो लग रहा है ये। और अभी धूप भी जो है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि हार्श है, एकदम अच्छी है, धूप अच्छी लग रही है। ये कृष्णा स्टेशन है गाइस, मैं बता देता हूँ आपको। और वो वाले साइड तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वहाँ पे खेत है, ये है, मैं बता देता हूँ आपको। चलो, खेत खेत कृष्णा स्टेशन को अलविदा कहकर हमारी ट्रेन धीरे धीरे अपने अगले सफ़र की तरफ बढ़ने लगती है। और तब महसूस होता है सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि रास्ते में जीने का एहसास होता है। इंडियन रेलवेज़ में ट्रैवल करके ही समझ आता है कि असली खूबसूरती क्या होती है। कभी नदियों का शांत बहना, कभी दूर तक फैला पहाड़ और कभी हवा के साथ लहराते हरे भरे खेत। हर गुजरती हुई ज़मीन एक कहानी सुनाती है, हर स्टेशन एक याद दे जाती है। और कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ दिल बस खिड़की के बाहर ही रह जाना चाहता है। शहर की भाग दौड़ से दूर इन नज़ारों को देखकर अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे ज़िंदगी खैरी हो, थोड़ा रुक और जी ले। सफ़र जारी है, मंजिल बाद में आएगी। इसी एहसास के साथ आगे की सफ़र में ट्रेन के उन बच्चों के साथ मैं भी बच्चा बन जाता हूँ। हंसी मजाक, खेल कूद और अनजान लोगों के साथ अपनापन, और सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे मंजिल पास आ रहा है और देखते ही देखते शाम ढलने लगती है। पहाड़ों और नदियों के पीछे सूरज धीरे धीरे छुपते हुए जैसे कह रहा हो, हर सफ़र का एक सुकून भरा अंत होता है, पर कहानी यही ख़त्म नहीं होती। उन नज़ारों का आनंद लेते लेते हम पहुंच जाते हैं रेणुगुंडा जंक्शन। सब लोग जल्दी जल्दी उतरने की तैयारी में थे, पर मैं आराम से एक एक कदम एग्जिट की तरफ बढ़ा रहा था, क्योंकि कुछ सफ़र भाग दौड़ से नहीं, महसूस करके जिए जाते हैं। यहाँ तक ट्रेन का सफ़र ख़त्म हुआ, पर यात्रा अभी बाकी है। रेणुगुंडा से अब 10 किलोमीटर दूर तिरुपति जाना है, जहाँ मम्मी पापा आज के लिए आराम कर रहे होंगे। और फिर कल सुबह शुरू होगी असली मंजिल, तिरुमला मंदिर की चढ़ाई। हेलो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं रेणुगुंटा जंक्शन पे। अभी बजे है 7 या समथिंग, 7:20 बजे समथिंग। और अभी यहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन है तिरुपति स्टेशन के लिए, लाइक 9 किलोमीटर दूर ही है। तो मैं यहाँ से रैपिडो लेने वाला हूँ, क्योंकि ट्रेन अभी 7:30 बजे की है और वो लेगा 30 मिनट्स, मतलब 8 सवा 8 बज जाएगा इंडियन रेलवे। और मुझे वेट नहीं करना है फ़िलहाल,
तो मैं फिलहाल लेके स्टे करना है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। Passengers are requested. चेंज एंड थॉट गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ ये शेयरिंग ऑटो से। फिलहाल तो 50 मिल रहे हैं गाइस। तो फाइनली गाइस हम आ गए हैं वेंकटेश्वर स्वामी के घर तिरुपति। तो वहाँ पे पीछे पहाड़ है मेरे, वहाँ पे दिखेंगे ऊपर है जो कि कल होगा। आज के लिए तो फिलहाल हम नीचे स्टे करने वाले हैं, मतलब मम्मी उधर स्टे कर रही है, मम्मी पापा स्टे कर रहे हैं उधर। तो फिलहाल उधर जा रहे हैं अभी। उसके बाद कल होगा दर्शन, और दर्शन के लिए भी मेरे को टिकट लेना है, और टिकट भी मेरे को देखना है कहाँ पे है। अभी स्टार्ट हो गया होगा, देखता होगा। तो गाइस बिना मैप के पूछने में ही ज़्यादा बेटर है यहाँ पे तिरुपति। बहुत सारी चीज़ें हमें मैप में नहीं मिलती हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे को एक टोकन लेना है जो कल के दर्शन के लिए होगा तिरुपति के लिए ऑफिस। मम्मी पापा ने सुबह ही ले लिया था। फिलहाल मैं टोकन लेके उनके पास जाऊँगा, वरना कैसे है कि टोकन नहीं मिलता है। तो वैसे जाएंगे पहले हम। तो गाइस हम आ गए हैं जहाँ पे मेरे मम्मी पापा स्टे कर रहे हैं, विष्णु निवासम। कोई भी आ रहा है तिरुपति में और उसको रूम चाहिए होगा ऑन द स्पॉट, तो यहाँ पे कुछ नहीं, थोड़ा लाइन लगाना पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा लाइन लगाना पड़ता है, बट तुम्हें रूम्स मिल जाते हैं। और यहाँ से ही तुम्हें टोकन्स भी मिलते हैं दर्शन के लिए भी। तो ये दोनों बेस्ट है, ये जगह बेस्ट है। अब जब भी आओ मैं ढूंढ रहा हूँ, तो बट मिल नहीं रहे हैं कहाँ पे है। हम लोग ने एड्रेस यही का बताया है, परफेक्ट है। आधा घंटा हो गया है गाइस, मम्मी पापा को ढूंढते, लेकिन अभी वो मिल ही नहीं रहा। फ़ोन लग रहा है लेकिन वो उठा नहीं। मुझे लगता है अगर कोई सोलो ट्रैवलिंग करता है ना, तो लोकल जगहों का महसूस करना और भी आसान हो जाता है। ना किसी का इंतज़ार, ना किसी की जल्दी, दिल जहाँ चाहे वहाँ निकल जाओ। जितनी देर मन करे उतनी देर रुक जाओ। सफ़र फिर प्लान से नहीं, एहसास से चलता है। तरह मंदिर जाते वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे वो मिलने वाला है जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। क्योंकि यहाँ पे फ्री सेलफोन डिपॉजिट करना है, और यहाँ पे मुझे अगर आएंगे तो उनका एग्जिट यही है। थोड़ी देर ऐसे भी हाथ मैं ये मंदिर आया हूँ। अभी मेरे को मिले हैं मेरे मम्मी पापा। जैसे मैंने सोचा था कि वो रहेंगे ये वाले लाइन में, और उन्होंने अपना फ़ोन डिपॉजिट कर दिया। तो अभी साथ में अन्ना మరి నేను అనుకోను బాప్ రే నాకు తెలుసు నేను నేను ఉంటా
తెలుసు देखा गाइस, मैंने बोला था ना आपकी सेल फोन डिपॉजिट है, तो इनका फ़ोन नहीं लग रहा, नहीं उठा रहे, फ़ोन रख दिया ना काउंटर में, इसलिए चप्पल का है। चलो गाइस, देखो मिल गया। అరే రామా చేసేసినా నన్ను అయ్యో తిరుపతి ఎట్లా వచ్చినావు ఎట్లా వచ్చినా వచ్చేసినా నీకోసం బాప్రే बुज्जी के लिए कुछ भी गाइस, कमेंट बुज्जी, लव एंड बुज्जी। पापा आपको कैसा लगा? ఫీల్ అయిపోయినా నేను सरप्राइज कैसा लगा आपको? सरप्राइज कैसा ओके अच्छा लगा अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा ऐसा लगा कोई साथ में नहीं है अपना बुज्जी चप्पल करना नहीं। तो गाइस, जिस मोमेंट के लिए रुके थे अपन, वो मोमेंट आ गया और क्या रिएक्शन मिला गया नहीं तो सब मुझे तो बहुत अच्छा लगा है भाई। उनको अभी और अंदर से है कि कैसे आया ये, कैसे आया है। तेलुगु से नहीं आता, सीख लो तुम तेलुगु। కెమెరా ले कैमरा ले, टिफिन ఉందా డబ్బా ఉంది। నువ్వు ఒక్కడిగా వచ్చేసి ఎప్పుడు ఎక్కినా ఇప్పుడు దిగినావు నిన్న ఎక్కినా ఇవాళ దిగినా, నేను ఎప్పుడు ఎక్కినావు నిన్న రాత్రి 10 बजे ఎక్కినావు ఇప్పుడు దిగి। तो गाइज हम अभी रात को ही ऊपर जा रहे हैं तिरुपति में, ड्यू टू मेरे पास सर्वदर्शन का टोकन नहीं है, मम्मी पापा के पास है, मेरे पास सर्वदर्शन वाला टोकन नहीं है, तो मुझे रात को ही दर्शन देना चालू करना पड़ेगा, वरना कल तक मेरा नहीं होगा। मम्मी पापा को 5 घंटे में दर्शन होगा गाइज, मेरे को 10 घंटे लगेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी उनकी मर्ज़ी है। तुम देख रहे हो कैसे देख रहे हो। तो इनकी मर्ज़ी है कि मैं 10 घंटे की लाइन चढ़ूँ, तो मैं आता हूँ ना। मेरी मम्मी अभी बुला रही है मेरे को फ़ोटो खींच, क्या हुआ मम्मी? फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो खींचना है। खुला फ़ोटो खींचेंगे। पापा देखो मेरे शर्मा रहे उधर भाई। तो अभी हम रात के 11 बजे है, ठंडी लग रहा है, ठंडी लग रहा है। तो गाइस अभी तिरुपति के ऊपर आ गए हम, मतलब पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए हैं तिरुपति के पास, और ठंडी इनको बहुत ज़्यादा लग रही है, मम्मी को और इनको, और ठंडी है भी थोड़ा कि यहाँ पे है कुछ 15 या 16 है समथिंग। और मैं तो फ़िलहाल मुझे इतना फ़िलहाल ठंडी नहीं लग रहा, बट ठीक है, अच्छी खासी ठंडी है, ऐसा लग रहा है फ्रिज में है। और हम अभी हम लॉकर लेने जा रहे हैं, लॉकर लेंगे, उसमें सामान रखेंगे, और उसके बाद मेकओवर मेरा करेंगे, मेरा और पापा का, फिर आगे देखते हैं और क्या होता है। तो भाई सुबह के 9 बज गए हैं, मैं तिरुपति में ही हूँ। कल रात को मैंने दर्शन नहीं लिया था क्योंकि मेरे को सर दुख रहा था और नींद आ रहा था बहुत, तो मम्मी बोली मेरी कि सो जा, तो मैं सो गया था। लेकिन आज दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले होगा मेरा मेकओवर, मैं मुंडन कराऊंगा, तो नया लुक देखते हैं गाइस कैसा होगा अपना। बाय द वे तुम लोग को व्यू बता देता हूँ तब तक पीछे का, बहुत सुंदर है। मैं तुम लोग को वीडियो आगे पेन कर दूँगा, के लिए तैयार रहिए। तो गाइस फाइनली मेकओवर हो गया है मेरा, तो ऐसा है मेरा फाइनल लुक। तो मेरे साथ फिलहाल है मैं और मैरिज कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं तिरुपति के दर्शन के लिए। मम्मी पापा
पापा टोकन वाला लाइन लेंगे और मैं फ्री दर्शन वाले लाइन में रहूँगा। वहाँ पे अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। तो मैं जितना होता है उतना शूट करके आपको बताऊँगा सर। लेट्स गो। अब मैं तैयार हो चुका हूँ तिरुमला तिरुपति के दर्शन के लिए मम्मी पापा के साथ। टोकन मेरे पास है नहीं, इसलिए शायद मुझे इंडिया की सबसे लंबी लाइन में ही खड़ा रहना पड़ेगा, पर दिल में कोई बेचैनी नहीं है। बस एक ही उम्मीद है, वो कुछ सेकंड्स, वो 2 पल जहाँ बस एक झलक मिल जाए लॉर्ड वेंकटेश की। तिरुमला वैसे भी सिर्फ मंदिर नहीं, अपने आप में एक अलग ही सुकून भरी जगह है। शायद इतनी दूर आने का मतलब भी वही है, इंतज़ार लंबा हो सकता है पर मिलन बस एक नज़र का होता है। सोलो जर्नी कंटिन्यू करते हैं गाइस। अभी मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ फ्री दर्शन की लाइन के लिए, जो कि ऐसा आगे तक चल के आना है और बीच में कुछ कुछ सीनिक भी अच्छे हैं। यहाँ पे पीछे पहाड़ है, मैं बता दूँगा आपको शॉर्ट्स। तो फ्री दर्शन की लाइन के लिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को लॉकर में जमा करना है अपना फ़ोन। अभी वो प्रोसेस है, तो मेरा लास्ट शॉट होगा फ़िलहाल फ़ोन लॉकर तक, उसके बाद मैं लाइन में चले आऊँगा। देखो भाई, अभी यहाँ पे लाइन जमा हो गया, यहाँ से किसी चीज़ की बात करता है, जितने लोग को स्टार्टिंग में पीछे करना है, वरना ऐसे रुकोगे फिर बाद में ये मिल गया हमें लाइन। यहाँ से ऐसी लाइन स्टार्ट। हेलो गाइस, वी आर बैक। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो दर्शन वाली लाइन में मैं गया था, लाइक 12 बजे मैं लाइन में गया था, और जो कि एक्सपेक्टेड था कि 10 घंटे के आसपास मुझे दर्शन करने में लग जाएंगे, बट वैसा हुआ नहीं है। वो लोग को लग रहा है आज पता नहीं क्यों 24 घंटे के ऊपर, लाइक 24 घंटा या फिर 30 घंटा जाने वाला है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैं 12 बजे लाइन में लगा था, मुझे लगा था कि 10 बजे रात तक हो जाएंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के पास आधार कार्ड वाला टोकन है, उनका दर्शन तो जल्दी होने वाला है। हो गया एक्चुअली, मेरी उनसे बात हो गई है। वो लोग 3 बजे कुछ लाइन में लगे थे और उनका 5 बजे तक हो गया दर्शन, मतलब 2-2.5 घंटे में उनका हो गया। बट मेरा कैच ऐसा है कि मेरा फ्री दर्शन था, और फ्री दर्शन में आते हैं बहुत सारी पब्लिक आती है, तो उसके कारण मेरा हुआ नहीं दर्शन। और वो बोल रहे कि कल हो गए 3-4 बजे दोपहर के, लेकिन मुझे कल ट्रेन पकड़नी है मुंबई के लिए, क्योंकि परसों मेरा एग्ज़ाम है, तो इसलिए मेरे को निकलना पड़ा मजबूरी के कारण आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, गोविंदा गोविंदा। फ़िलहाल मैंने प्रसाद ले लिया है अपने फ्रेंड्स के लिए। अगर दर्शन नहीं हो रहे हैं तो एक इंसान सिर्फ 2 लड्डू ले सकते हैं पैसों से, लेकिन अगर आपके दर्शन हो जाते हैं तो 1 फ्री लड्डू और 5 जितने, मतलब हाँ 10 लड्डू आप ले सकते हो। लेकिन मेरे दर्शन नहीं हुए थे तो मैंने 2 लड्डू ले लिए। मम्मी पापा के दर्शन हो गए थे, उन्होंने लिए 10 लड्डू, जो मेरे फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए हो जाएगा। वो भी कम पड़ेंगे, बट कोई बात नहीं, तब तक के लिए आप भी नाम जप करते रहो। येडुकोंडलवाड़ा श्रीनिवास गोविंदा गोविंदा। दिल में थोड़ा अफसोस था, इतनी दूर आकर भी प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए, पर फिर लगा उन्हें बुरा लगेगा अगर मैं उनकी बनाई प्रकृति का आनंद ही ना लूँ। वही सोच लेकर मैं तिरुमला तिरुपति को एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। मंदिर के रास्ते चलते हुए एक ही सवाल मन में बार बार आ रहा था कि आज दर्शन क्यों नहीं हो पाए, जबकि यहाँ तक आना लगभग इम्पॉसिबल था। लास्ट मोमेंट में टिकट कंफर्म होना, मम्मी पापा का सरप्राइज़, सब कुछ जैसे उनकी मर्ज़ी से ही हुआ था। शायद इन सवालों का जवाब मुझे उस वक्त नहीं मिला।
कभी कभी जवाब मिलते नहीं, महसूस होते हैं। रात को खुद से बात करते हुए पूरे दिन को याद कर रहा था और ख़ुद को समझा रहा था कि कल तिरुमला तिरुपति को अलविदा कहना है। सुबह होते ही हमने भगवान को प्रणाम किए और नीचे उतरने का सफ़र शुरू किया। अब वापस जाना था वहाँ जहाँ हमारा बाकी सामान रखा हुआ था, और फिर थोड़ा शॉपिंग भी करनी थी ताकि वापस जाते वक्त सिर्फ यादें ही नहीं, घर वालों के लिए कुछ तो ले जा सके। सफ़र ख़त्म हो रहा था पर लग रहा था कुछ पीछे नहीं छूट रहा है, बल्कि कुछ अंदर बस गया है। जैसे मन थोड़ा हल्का हो गया है, जैसे सवाल कम और सुकून ज़्यादा रह गया हो। अब घर लौट रहा हो पर पहले जैसा नहीं। शायद जगह वही है पर मैं थोड़ा बदल गया हूँ। ट्रिप का लास्ट डे है गाइस, और अभी हमारे निकलने का भी टाइम हो गया है। 6 बजे की ट्रेन है, 3 बज गए हैं, लेकिन एज ए इंडियन हमें वहाँ पे पहुँचना है 1 या 2 घंटे पहले। तो अभी हम ट्रेन के लिए निकलेंगे। बाय बाय टू तिरुपति गाइस। अब हम जा रहे हैं रेणुगुंटा स्टेशन, जहां हमारी ट्रेन हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। और रेणुगुंटा स्टेशन पहुंचते ही पता चला हमारी 6 बजे वाली ट्रेन 7 बजे आएगी, मतलब 1 घंटा और इसी स्टेशन पर रुकना है। तो हमने वहीं बैठकर थोड़ा स्नैक्स खाए, लोगों को आते जाते देख रहे थे। फिर अनाउंसमेंट होता है, एकता एक्सप्रेस CSMT प्लेटफॉर्म 5 पर आने वाली है। सब लोग धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगे, भीड़ भी इकट्ठा होने लगी। प्लेटफॉर्म पर पहुंच के देखा, एक अजीब सी बिना खिड़की बिना दरवाजे वाली ट्रेन खड़ी थी, और उतने में ही वो निकल गई। जैसे ही वो गई हमारी ट्रेन सामने आ खड़ी। ट्रेन हमें घर की तरफ ले जाने वाली थी। ट्रेन चलते ही मैंने गणपति बप्पा का नाम लिया और खिड़की से बाहर देखते हुए बस शांति से वापस लौटने का इंतज़ार करने लगा। ये सफ़र शायद मेरे अकेले का था, पर शुरू मैंने मम्मी पापा की खुशी और भगवान के दर्शन के लिए किया था। दर्शन भले ही ना मिला हो, पर मम्मी का रिएक्शन, तिरुमला का माहौल और वो सुकून सब मिल गया। इसी एहसास के साथ मैं अपना पहला सफ़र यही समाप्त करता हूँ, और आप सबका धन्यवाद करता हूँ मेरे इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद।